राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर तीज माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, आपका सुहाग अमर अजर रहे। आइए आज हम मधुश्रवा हरियाली तीज की पौराणिक व्रत कथाएं सुनते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत करती है और माता पार्वती जी का पूजन करती है। वहीं अगर कुंवारी कन्याएं अच्छा घरवर के लिए इस व्रत को करती है तो उनकी सभी मनोकामनाएं माता पार्वती और तीज माता पूरी कर देती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है, मां पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। अगर आप हरियाली मधुश्रवा तीज का व्रत करते हैं तो माता पार्वती और तीज माता का पूजन करने के साथ में इन व्रत कथाओं को जरूर सुने। तीज माता की कहानी। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति रहते थे। उनके भगवान की कृपा से 7 बेटे हुए। साहूकार दंपति को एक लड़की की चाह थी कि हमारी 7 पीढ़ियों में किसी के भी लड़की नहीं हुई, जिस वजह से हमारे सभी तीज त्योहार, राखी, भाई दूज बिना राखी और तिलक के खाली ही निकल जाते हैं। तब साहूकारनी ने तीज माता से एक लड़की की इच्छा करी कि हे तीज माता, आपने मुझे 7 पुत्र दिए, कृपया करके मुझे एक बेटी और दीजिए ताकि मेरी कन्यादान करने की हसरत पूरी हो सके। तब एक दिन तीज माता की कृपा से साहूकारनी को एक पुत्री हो गई। दोनों साहूकार दंपति बेटी को पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। पूरा गांव साहूकार को बधाइयां देने के लिए आने लगे। इस तरह उनका समय हंसी खुशी बीतने लगा। जब साहूकार के 7 पुत्र विवाह लायक हुए तो साहूकार दंपति ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया। उसके कुछ सालों के बाद साहूकार दंपति का देवलोक गमन हो गया। समय बीता। 7 भाइयों की बहन, जिसका नाम तीजाबाई था, वह विवाह लायक हुई। 7 भाइयों ने अपनी बहन का धूमधाम से विवाह कर दिया। विवाह के बाद जब सावन आया तो ससुराल वाले बहू को मायके छोड़ गए, यह कहकर कि पहले सावन में सास और बहू एक साथ नहीं रहते, नहीं तो सास और बहू में लड़ाइयाँ होती है। पुराने जमाने में यही रीत मानी जाती थी। तब बहन 1 महीने के लिए सावन में मायके आ गई। तीजाबाई अब अपनी सहेलियों के साथ रोज बागों में झूला झूलने जाती, मेले में खरीदारी करने जाती, झूला चक्री झूलती, हरी हरी चूड़ियाँ पहनती, मेहंदी लगाती। इस तरह समय खुशी खुशी बीतने लगा। तब एक दिन हरियाली तीज आई तो 7 भाभियों के लिए उनके पति उनके लिए लहरिये, घेवर और सुहाग की पिटारी लेकर आए। लेकिन तीजाबाई के ससुराल से न लहरिया आया, न घेवर आया और न ही सुहाग की पिटारी आई। जब तीज वाले दिन 7 भाभियां अपना अपना लहरिया ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके तीज माता की पूजा करके घर आई तो ननद तीजाबाई अपनी भाभियों से बोली कि भाभियों, मेरे ससुराल से तो न लहरिया आया, न घेवर आया और न ही सुहाग का सामान आया। अब मैं क्या ओढ़ पहनकर तीज माता की पूजा करने जाऊं? तो भाभियां कुछ नहीं बोली। तब तीजाबाई ने अपनी सभी भाभियों से उनका लहरिया पहनने के लिए मांगा तो 6 बड़ी भाभियों ने इनकार कर दिया और वे अपने अपने कमरों में चली गई। तब 7वीं भाभी ने अपनी ननद से कहा कि भाई साहब, मैं एक शर्त पर आपको अपना लहरिया ओढ़ने के लिए दूंगी। जब आप मुझे यह वचन दो कि आप मेरे लहरिये को जैसा लोगे वैसा ही लौटाओगे, अगर थोड़ा सा भी मुझे दाग धब्बा दिखाई दिया
या लहरिये का रंग उतरा हुआ दिखाई दिया या कहीं से कटा फटा दिखाई दिया तो मैं आपके खून से ही उसे रंगवाऊंगी। तो ननद ने कहा कि भाभी आप चिंता मत करो, मैं लहरिये का पूरा ध्यान रखूंगी। उसके बाद ननद ने 7वीं भाभी का लहरिया पहना, 16 श्रृंगार किया और अपनी सहेलियों के साथ तीज माता का पूजन करने चली गई। पूजा करते समय लहरिये पर कई निशान लग गए, कभी रोली का छींटा लगा तो कभी मेहंदी का हाथ लग गया तो कभी घेवर की चाशनी गिर गई तथा जहाँ वे पूजा कर रहे थे वहाँ एक बेरी के पेड़ की झाड़ी थी, उसमें लहरिया उलझ गया तो 1-2 जगह से लहरिया फट गया। जब ननद घर आ रही थी तो बारिश शुरू हो गई, तो बारिश में लहरिया भीग गया तो उसका रंग भी उतर गया। ननद ने जब देखा तो वह डरते डरते घर आई, लहरिये को सुखाकर फटी जगह से उसे सिल दिया और अच्छे से समेट कर भाभी के कमरे में ले जाकर रख आई। थोड़ी देर के बाद 7वीं भाभी ने खुद के लहरिये को देखा तो वह बहुत नाराज हुई। शाम को उसका पति काम से लौटा तो अपनी पत्नी को कमरे में अंधेरा करके सोने का कारण पूछने लगा, तो पत्नी ने क्रोधित होते हुए अपनी पति को पूरी बात बताई और बोली कि जब तक आप अपनी बहन को मारकर उसके खून से मेरे लहरिये को नहीं रंगेंगे तब तक मैं अन्न जल नहीं खाऊंगी। पति ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि भगवान वह हमारी एकोएक लाडली बहन है, हमारे माता पिता की चहेती है, हमारी 7 पीढ़ियों में पहली बार हुई है, तीज माता की कृपा से हुई है, तभी तो हमारे माँ बाबूजी ने उसका नाम तीजाबाई रखा था। हे भगवान, ऐसा निष्ठुर जघन्य पाप मुझसे मत करवाओ। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। आखिर हार कर 7वां भाई अपने 6 बड़े भाई और भाभियों से छुपकर अपनी बहन को सोते हुए एक बोरी में डालकर रात्रि में ही जंगल में ले गया। वहां ले जाकर के उसकी गर्दन काटी और उसके खून से अपनी पत्नी का लहरिया रंगा। फिर बहन की लाश को वहीं बेरी के झाड़ के नीचे गाड़कर घर आ गया। सुबह जब 6 बड़े भाई और भाभियों ने पूछा कि तीजा कहाँ है, तो 7वां भाई और भाभी बोले कि उसका मन नाना नानी के घर जाने का हो रहा था, तो हम उसे रात में ही वहां छोड़ आए। इस तरह सावन का 1 महीना बीत गया। तब तीजाबाई के सास ससुर ने सोचा कि अब बहू को घर बुलवा लेना चाहिए, तो उन्होंने नाई को कहा कि तुम हमारी बहू के मायके जाओ और वहां से उसे लिवा लाओ। पुराने जमाने में नाई और नायन ही जाया करते थे। तब नाई बहू के मायके की ओर चल पड़ा। बीच रास्ते में जंगल आया। तभी वह उसी बेरी के झाड़ के पास थोड़ी देर के लिए बैठ गया। तभी नाई को बेरी के झाड़ में बहुत मीठे मीठे रसीले बैर उगे हुए दिखाई दिए। जैसे ही नाई बैर तोड़ने लगा तो उसमें से आवाज आई कि अरे नाई नाई, मेरे बैर मत तोड़ो। भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी, भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगा। नाई ने आवाज सुनी तो वह डर गया। वह वहां से भागा तो सीधा बहू के मायके में ही जाकर के रुका। उसने वहां जाकर के कहा कि मैं बहू को लेने आया हूँ, आप बहू को मेरे साथ भेज दीजिए। तो बड़ा भाई बोला कि हमारी बहन तो ननिहाल गई हुई है, कुछ दिन बाद आकर के ले जाना। नाई खाली हाथ ही घर लौट आया और आकर सारी बात बताई। उसके कुछ दिनों के बाद सास ससुर ने अपने छोटे बेटे को अपनी भाभी को लेने के लिए उसके मायके भेजा। देवर अपनी भाभी को लेने के लिए उसके मायके की ओर चल पड़ा। रास्ते में जंगल आया, वही बेरी का झाड़ आया। देवर भी उसी बेरी के झाड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ गया। उसे जब मीठे मीठे रसीले लाल लाल बैर दिखाई दिए तो वह खाने के लिए तोड़ने लगा, तो उसमें से भी आवाज आई
कि देवर जी मेरे फल मत तोड़ना। भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी, भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगा। देवर ने सुना तो वह डर गया कि जरूर यहाँ कोई भूतनी या डाकनी का वास है। वह भी जल्दी जल्दी वहाँ से भाभी के घर पहुँचा। वहाँ जाकर के बोला कि भाभी को लेने आया हूँ, उन्हें मेरे साथ भेज दीजिए। मेरे माता पिता ने मुझे उन्हें लिवाने के लिए भेजा है। तो फिर से भाइयों ने कहा कि हमारी बहन तो ननिहाल गई है, आप कुछ दिनों के बाद लेने आना। देवर भी वापस खाली हाथ चला गया। उसने भी जाकर सारी बात बताई। उसके बाद नंदोई आया, वह भी खाली लौट गया। उसके बाद ससुर सम लेने आया, लेकिन वह भी खाली हाथ लौट गया। अंत में तीजा का पति खुद लेने आया। वह भी उसी जंगल में गया और वह भी उसी बेरी के झाड़ के नीचे सुस्ताने को बैठा। तो उसने भी बेर खाने की इच्छा से बेर तोड़ना चाहा। तो तभी आवाज आई कि हे स्वामी, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ना। भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी और भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगा। जब उसके पति ने सुना तो वह मनी मन सोचने लगा कि यह आवाज़ तो मेरी पत्नी की है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब उसने बेरी के झाड़ को हिला हिलाकर जड़ से ही उखाड़ दिया। तभी तीज माता की कृपा से उसके नीचे से एक बहुत सुंदर कंचन जैसी काया वाली एक लड़की, सुर्ख लाल लहरिया ओढ़े हुए, सोने चांदी के गहनों से मंडी हुई एक नव युवती निकली। वह हूबहू उसकी पत्नी जैसी दिखाई दे रही थी। पति ने पूछा कि तुम यहाँ खड्डे में क्यों और कैसे आई? तो तीजाबाई ने अपने पति को पूरी बात बताई कि आपने तीज के दिन मेरे लिए लहरिया, घेवर और सुहाग का सामान नहीं भेजा, तो मैंने अपनी भाभियों से उनका लहरिया तीज माता का पूजन करने के लिए थोड़ी देर के लिए पहनने को मांगा। तो 6 बड़ी भाभियों ने तो साफ ही इनकार कर दिया, लेकिन 7वीं भाभी ने मेरे साथ एक शर्त रख दी और मेरी 7वीं भाभी बोली कि भाईसा, अगर मेरा लहरिया खराब हुआ तो मैं तुम्हारे खून से ही लहरिया रंगवाऊंगी। तो मुझसे भाभी का लहरिया खराब हो गया। तो भाभी के कहने पर भाई ने यहाँ लाकर मेरी गर्दन काटी, मेरे खून से भाभी के लहरिये को रंगा। पूरी सच्चाई मालूम होने के बाद पति ने अपनी पत्नी से तीज वाले दिन लहरिया न भेजने पर माफ़ी मांगी। फिर वह अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके पहुंचा। पत्नी को घर के बाहर ही खड़ा कर दिया और सम भीतर गया और उसने अपने 7 सालों और उनकी पत्नियों से कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ, आज मैं उसे लेकर ही जाऊँगा। आपने पूरा 1 साल लगा दिया कि थोड़े दिन बाद आकर ले जाना। अब या तो आप मुझे सच्चाई बताइए कि मेरी पत्नी कहाँ है, नहीं तो मैं राजा के पास जाकर फरियाद करूँगा। अब राजा जी ही फैसला करेंगे। यह सुनकर 7वां भाई और भाभी डर गए। उनके धैर्य का बांध टूट गया। उन्होंने रोते रोते पूरी बात बताई और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। जब 6 बड़े भाई और भाभियों को पता चला तो वे भी उन्हें भरा बुरा कहने लगे। तभी उनकी बहन बाहर से भीतर आई और बोली कि मेरी जान तो तीज माता ने बचाई है। फिर वह अपने भाई और भाभी से बोली कि कभी अगर ननद कोई गलती कर दे तो उसे इतनी कठोर सजा न देवें और किसी भी सुहागन को उसके ससुराल वाले तीज के दिन लहरिया, घेवर और सुहाग की पिटारी भिजवाना न भूलें और कोई भी सुहागन महिला कभी किसी और का लहरिया पहनकर तीज माता का पूजन न करे। हे तीज माता, जैसे आपने 7 भाइयों की बहन की रक्षा करी वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। हरियाली तीज की कहानी। एक बार एक राजा रानी थे। उनके 2 बेटियां थीं। छोटी बेटी बहुत सुंदर थी, ऐसी बला की सुंदर थी कि अगर कोई हाथ लगा दे तो वह मुरझा जाए।
जबकि दूसरी बेटी सांवली थी। राजा अपनी छोटी बेटी पर बहुत गर्व करता था। जब भी महल में बाहर से कोई भी अतिथि आता या कोई भी कार्यक्रम होता तो राजा अपनी छोटी बेटी से सभी से मिलवाते, लेकिन बड़ी बेटी से राजा किसी को नहीं मिलवाते थे। तब एक बार की बात है, खाने की मेज पर राजा ने अपनी दोनों बेटियों से पूछा कि बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो। तो छोटी बेटी ने कहा, पिताजी मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। जबकि बड़ी बेटी ने कहा कि पिताजी मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। उस दिन राजा को अपनी बड़ी बेटी पर और भी क्रोध आया। वह मनी मन सोचने लगा, मैं इन दोनों को अच्छा खिलाता पिलाता हूँ, पहनने के लिए सुंदर रेशमी वस्त्र देता हूँ, गहने गांठे देता हूँ, फिर भी मेरी बड़ी बेटी कहती है कि वह खुद के भाग्य का खाती है। तब राजा ने रानी से कहा कि अरे रानी, मैं तुम्हारी बड़ी बेटी के उत्तर से खुश नहीं हूँ। आज से मेरे एक ही बेटी है और वो मेरी छोटी बेटी है। रानी कुछ नहीं बोली, जबकि रानी भी जानती थी कि मनुष्य अपनी किस्मत की खाता है। उसने राजा जी के साथ इस बात पर बहस नहीं करी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने राजा जी से कुछ भी कहा तो राजा जी नाराज हो जाएंगे। न जाने नाराजगी में दूसरा विवाह न कर बैठे, कहीं सौतन का दुख झेलना पड़ जाए। रानी राजा से बहुत डरती थी। तब रानी ने अपनी बड़ी बेटी से कहा कि बेटी, तुम्हें अपने पिताजी से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। वो जन्म से ही तुम्हें पसंद नहीं करते और अब तो सच में वे तुम्हें नहीं चाहेंगे। तब बड़ी बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ आप ही बताइए, मनुष्य क्या अपनी किस्मत की नहीं खाता? माँ मुझे चापलूसी करना पसंद नहीं, जो सच है मैंने वही पिताजी से कहा। एक न एक दिन पिताजी को भी मानना पड़ेगा, वक्त सब ठीक कर देगा। रानी उदास होकर बैठ गई। तभी महल की धाई माँ ने रानी माँ से उदासी का कारण पूछा, तो रानी माँ ने धाई माँ को उदासी का कारण बताया। तब रानी माँ ने धाई माँ से अपनी उदासी का कारण बताया और कहा कि छोटी राजकुमारी अति सुंदर है, वह राजा जी की जन्म से ही प्रिय बेटी है। उसके लिए तो अभी से अच्छे रिश्ते भी आ रहे हैं। मुझे बड़ी बेटी की चिंता सता रही है। एक तो वह सांवली है, दूसरा राजा जी उसे पसंद भी नहीं करते। तब धाई माँ ने कहा कि रानी माँ आप चिंता न करें, शादियां तो मनुष्य के जन्म लेते ही ऊपर लिख दी जाती है। हमारी बड़ी राजकुमारी के लिए भी ईश्वर ने कोई न कोई जोड़ा सोच रखा होगा। तब धाई माँ रानी माँ से बोली कि हे रानी माँ, 3 दिन बाद सावन का महीना लगने वाला है। आप अगर कहें तो हम अपनी दोनों बेटियों से सावन मास की तीज माता का व्रत करवाएं। किसी पंडित को बुलाकर शुभ मुहूर्त में तीज माता का विधि विधान से पूजन करवाएं और उनसे व्रत करवाएं। तब रानी माँ ने दोनों बेटियों को बुलाकर कहा कि तुम दोनों सावन मास की तीज का व्रत करो, पंडित जी आएंगे तुमसे पूजा करवाएंगे। तब छोटी बेटी ने मना कर दिया। उसने कहा कि माँ मुझे इन सब चीजों की क्या जरूरत है, मेरे लिए तो पहले से ही अच्छे राजकुमारों के रिश्ते आ रहे हैं। आप तो अपनी बड़ी बेटी से ही पूजा और व्रत करवा लो। ऐसा कहकर वह वहां से चली गई। तब बड़ी बेटी ने अपनी माँ से कहा कि माँ जैसा आप चाहती हैं मैं वैसा ही करूंगी। उसके बाद जब सावन मास की तीज का दिन आया तो उस दिन रानी माँ, धाई माँ और बड़ी बेटी ने तीज माता का व्रत और पूजन किया। साथ ही पूरे सावन मास में स्नान और व्रत भी करने लगी। तब पंडित जी ने रानी माँ से कहा कि हे रानी माँ, आप राजकुमारी से सावन मास के पहले सोमवार से लगातार 16 सोमवार के व्रत भी करवाइए। इससे माता पार्वती का आशीर्वाद मिलेगा और जल्द विवाह भी होगा। तब बड़ी राजकुमारी ने जैसा पंडित जी ने कहा वैसा ही किया। इधर धाई माँ और बड़ी रानी राजकुमारी के चंदन, गुलाब और मुल्तानी मिट्टी से रोज उपटन भी करने लगी। पूरे सावन मास में व्रत और स्नान किया। सावन मास की समाप्ति पर व्रत का उद्यापन किया। 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन किया। इस तरह 6 महीने ही गुजरे थे कि तीज माता और माता गौरा की कृपा से बड़ी राजकुमारी का शरीर कंचन जैसी काया वाला हो गया। धीरे धीरे वह सुंदर दिखाई देने लगी। माँ पार्वती का आशीर्वाद भी मिला।
अब बड़ी राजकुमारी के लिए भी अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। तब एक दिन अर्धरात्रि को माता पार्वती जी ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तुझे तेरी बेटियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं तेरी बड़ी बेटी की पूजा और व्रत से खुश हूँ। मनुष्य अपनी किस्मत की खाता है, यह बात तुझे भी मालूम है। फिर भी तूने अपनी बड़ी बेटी के उत्तर पर गुस्सा किया। आज से 2 दिन बाद तेरी बड़ी बेटी के लिए एक बहुत सुंदर राजकुमार ब्याने आएगा। तू धूमधाम से उसका विवाह कर दे, तेरा कल्याण होगा। सुबह राजा जब सोकर उठा तो उसने अपने स्वप्न वाली बात अपनी रानी को बताई। रानी यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसने मन ही मन माता पार्वती जी को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। 2 दिन बाद एक बहुत सुंदर, पराक्रमी, बलवान, अमीर राजकुमार बड़ी राजकुमारी को ब्याने आया। राजा ने धूमधाम से अपनी बड़ी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। जब बड़ी राजकुमारी विदा होकर जाने लगी तो राजा ने अपनी बड़ी बेटी से क्षमा मांगी कि बेटी, तू सही कहती थी, मनुष्य अपनी किस्मत की ही खाता है। तब राजा ने पहली बार दिल से अपनी बेटी के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और उसे खूब सारी दुआएं दी। यह सब कुछ तीज माता के व्रत और पूजन का प्रताप था। हे माता पार्वती, हे तीज माता, जैसे आपने बड़ी राजकुमारी का विवाह एक खूबसूरत राजकुमार से करवाया और उसको जीवन भर की खुशियां दी, ऐसी खुशियां सभी कुंवारी लड़कियों को भी देना और सभी सुहागिनों का सुहाग अखंड रखना। एक बार एक गांव में 7 सहेलियां थी। वो साथ साथ पढ़ने जाती, साथ साथ ही खेलती थी। जब सावन का महीना आया तो सभी ने मेहंदी लगाई, हरी हरी चूड़ियां पहनी, हरे हरे कपड़े पहनकर शिवालय में पूजा करने के लिए जाने लगी। उसी गांव में एक सास और बहू भी रहती थी। बहू की नई नई शादी हुई थी। वो भी सावन महीने में शिवजी की पूजा करना चाहती थी और तीज माता का व्रत करना चाहती थी। साथ ही सावन मास के सोमवार के व्रत करना चाहती थी। बहू ने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, मैं सावन मास में शिवालय में जाकर शिवजी की पूजा करना चाहती हूँ, सोमवार और तीज माता का व्रत करना चाहती हूँ। तो सास ने इनकार कर दिया। वह बोली कि बहू तू अगर पूजा और व्रत में ध्यान देगी तो घर का कामकाज कौन करेगा? गाय भैंसों की कौन देखभाल करेगा? कौन गोबर पोटे उनके उठाएगा? कौन ठाण की सफाई करेगा? कौन छाने बनाएगा? और कौन पनघट पर पानी भरने जाएगा? यह सुनकर बहू उदास हो गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। वह उदास मन से पनघट पर पानी भरने गई। तब उसने देखा कि 7 सहेलियां हंसती खिलखिलाती बातें करती हुई हाथों में पूजा की थाली, तांबे का कलश लेकर शिवजी की पूजा करने जा रही थी। तब बहू ने उनसे पूछा कि अरे तुम सब कहाँ जा रही हो? तो 7 सहेलियां बोली कि हम तो शिवजी और माता गौरी का पूजन करने जा रहे हैं। यह सुनकर बहू उदास हो गई। तो 7 सहेलियां बोली कि भाभी आप उदास क्यों हैं? तब बहू ने कहा कि मेरा भी बहुत मन है कि मैं भी सावन मास में शिवालय में जाकर पूजा करूं और तीज का व्रत करूं, सावन सोमवार के व्रत करूं, लेकिन मेरी सास ने मुझे मना कर दिया। तब वे सभी सहेलियां एक साथ बोली कि भाभी आप चिंता क्यों करती हो? आप हमारे साथ मंदिर में चलो, हम साथ साथ सावन मास में पूजा करेंगे और तीज का व्रत करेंगे। तब बहू ने कहा कि मेरे पास तो पूजा की सामग्री ही नहीं है। तब 7 सहेलियां बोली कि भाभी हम सब के पास पूजा की सामग्री है, आप हम सब से पूजा की सामग्री ले लेना। अब बहू रोज पानी भरने का बहाना बनाकर पूरे सावन मास के महीने में शिवजी की पूजा करने लगी, व्रत और स्नान करने लगी। जब हरियाली तीज का दिन आया तो उसने 7 सहेलियों के साथ मिलकर तीज माता का निराहार व्रत किया। सबने मिलकर तीज माता की पूजा करी, कथा कहानी सुनी और उस दिन निराहार रहने का संकल्प लिया। अब भाभी उन 7 सहेलियों की पूजन सामग्री में से पूजा का सामान भगवान महादेव और माता पार्वती और शिवलिंग पर चढ़ाने लगी। इस तरह पूरा सावन मास का महीना बीत गया। तब एक दिन बहू ने सोचा कि मैंने अपनी तरफ से भगवान को कुछ भी नहीं चढ़ाया। पूजन सामग्री भी मैंने 7 सहेलियों की थाली में से लेकर ही चढ़ाया है।
आज सावन मास का अंतिम दिन है, मुझे भी भगवान शिवलिंग पर कुछ न कुछ चढ़ाना चाहिए। तब उसने अपनी नाक की नथ माता पार्वती जी के चरणों में चढ़ा दी और खुशी खुशी घर आ गई। घर आने के बाद वह सोचने लगी कि अगर सास की नजर मेरी नाक पर पड़ी और वह पूछेगी कि नथ कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगी। तभी सास की नजर पड़ गई। सास ने बहू से कहा कि अरे बहू, तुम्हारे नाक की सोने की नथ कहाँ गई। बहू अनजान बनकर बोली कि मुझे नहीं मालूम सासू जी। सासू ने कहा कि तुम याद करो, तुम कहाँ कहाँ गई थी, हम दोनों वहां जाकर तुम्हारी सोने की नथ ढूंढेंगे। तब बहू ने कहा कि सासू जी, जब मैं पानी भरने गई थी तब तो मेरी नाक में नथ थी। अभी थोड़ी देर पहले मैं गोबर के उपले बनाने छत पर गई थी, शायद नथ वहीं गिर गई होगी। तो सास ने कहा कि चल बहू मेरे साथ, हम दोनों मिलकर तेरी नथ ढूंढेंगे। बहू अनजान बनकर सास के साथ सोने की नथ ढूंढने के लिए छत पर चली गई और एक एक उपले को तोड़कर देखने लगी। सास ने कहा कि बहू, एक उपला मैं तोड़ती हूँ, दूसरा उपला तू तोड़, सोने की नथ यहीं कहीं मिलेगी। तब सास ने एक उपला तोड़ा तो उसमें से सोने की नथ निकली। उधर बहू ने दूसरा उपला तोड़ा तो उसमें से भी सोने की नथ निकली। इस तरह उन्होंने 15-20 उपले तोड़े तो सब में से एक एक सोने की नथ निकलती गई। सास को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि बहू, सच सच बता, तेरी तो एक नथ गिरी थी, यहाँ तो 15-20 सोने की नथ निकली है। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके मना करने के बाद भी शिवजी की पूजा पूरे सावन मास में करी और साथ ही मैंने तीज माता का व्रत रखा और पूरे सावन मास में एक समय भोजन खाया तथा हरियाली तीज के दिन मैंने निराहार व्रत किया। मैंने पूरे सावन मास में भगवान शिवलिंग पर कुछ नहीं चढ़ाया तो मैंने माता पार्वती जी के चरणों में सोने की एक नथ चढ़ा दी। यह उसी का प्रताप है। यह सावन मास के व्रत पूजा का फल है। यह तीज माता के व्रत का फल है। उस दिन सास ने कहा कि बहू, अगले बरस जब सावन का महीना आएगा तो हम दोनों भी पूरे सावन मास का स्नान करेंगे और शिवालय में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करेंगे। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे धर्म के मार्ग में आड़े आई। इस तरह सावन मास का स्नान और व्रत करने का और तीज माता का निराहार रहकर व्रत करने का फल बहू को मिला। इसी व्रत के प्रताप से साल भर के बाद बहू को 2 जुड़वा पुत्र हुए। हरियाली तीज की व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस कथा को भगवान महादेव ने माता पार्वती जी को सुनाया था। माता पार्वती जी भगवान शंकर को ही अपने पति रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए वे कठोर तप करने लगी। माँ पार्वती ने कई वर्षों तक निराहार और निर्जला व्रत किया। एक दिन महर्षि नारद मुनि माता पार्वती जी के पिता हिमालय के घर पहुँचे और उनसे कहा कि आपकी बेटी पार्वती जी के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं और उन्हीं का प्रस्ताव लेकर मैं आपके पास आया हूँ। यह सुनकर हिमालय और मैना देवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उसी क्षण नारद मुनि से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। नारद मुनि ने संदेश जाकर विष्णु भगवान को दिया। उन्होंने कहा कि महाराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना देवी ने आपके रिश्ते को स्वीकार कर लिया। वे अपनी पुत्री का विवाह आपसे करने के लिए तैयार हैं। जब माता पार्वती जी को इस बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने भगवान महादेव को पति रूप में वरण कर लिया था। वे भगवान महादेव के अतिरिक्त अन्य किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। माता पार्वती जी ने अपनी सखी से कहा कि अरे सखी, मैं भगवान महादेव के अतिरिक्त अन्य किसी से भी विवाह नहीं करूंगी। तो उनकी सखी घर से दूर उन्हें पर्वत की कंदराओं में ले जाकर छुपा दिया। वहां जाकर माता पार्वती जी तपस्या करने लगी। माता पार्वती जी वहीं हिमालय में
भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप करने लगी, जिसके लिए उन्होंने रेत के शिवलिंग बनाए। माता पार्वती जी ने जिस दिन रेत के शिवलिंग की स्थापना करी, पूजन करा, वह हस्त नक्षत्र में भाद्रवा शुक्ल तृतीया का ही दिन था। इस दिन माता पार्वती जी ने महादेव जी को पति रूप में पाने के लिए निर्जला उपवास रखा और रात्रि जागरण किया। माता पार्वती जी की कठोर तपस्या को देखकर भगवान महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने मां पार्वती जी की मनोकामना पूर्ण करने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती जी ने व्रत का पालना किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दे चुके थे, तो उन्होंने अपनी पुत्री को सब जगह खोजा, लेकिन उनकी पुत्री उन्हें कहीं नहीं मिली। तब एक दिन उनके माता पिता अपनी बेटी पार्वती को ढूंढते उसी गुफा में पहुंचे। तब माता पार्वती ने उनको पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि मैंने भगवान शिव को पति रूप में पहले ही वरण कर लिया है। अगर मैं विवाह करूंगी तो उनसे ही करूंगी, अन्यथा मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। अपनी बेटी के कठोर निर्णय को सुनकर और उसके निश्चय को जानकर महाराज हिमालय ने अपनी पुत्री का विवाह महादेव से कराने के लिए राजी हो गए। उसके बाद महाराज हिमालय ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और कहा कि मेरी पुत्री भगवान शिव से ही विवाह करना चाहती है। उसके बाद महाराज हिमालय और उनकी रानी मैना देवी ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ धूमधाम से कर दिया। इसलिए कहते हैं कि आज के दिन जो भी कुंवारी लड़की तीज का निराहार व्रत करती है तो उनकी सभी मनोकामनाएं माता पार्वती और महादेव जी पूरी कर देते हैं और सुहागिनों को माता पार्वती जी अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है। इस तरह आज हमने मधुश्रवा हरियाली तीज की व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।